जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास के परम पवित्र समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के 20वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आपके समक्ष त्रयोदशी के दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय कौस्तुभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जनक द्रव्य और दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान दे। उस पान में शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तबक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफेद वर्ण के, परिपक्व, अधिक दिन के पुराने, अच्छे रस युक्त हों। ऐसे पान को शम्रासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देवें। माक्षिक मल सार द्वारा निर्मित अर्थात मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि दे। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें, हे भगवान, इस पूजा से आप प्रसन्न हो जाइए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के रोज कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्याधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। इतनी कथा सुनाने के बाद श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा। अब चतुर्दशी तिथि के दिन जो कार्य करने हैं उससे आप सुनिए। हे विप्रवर, जो अष्टमी के दिन आपसे देवी का पवित्रारोपण कहा है, उसी दिन ना किया हो तो चतुर्दशी तिथि के दिन करे। भगवान शंकर को चतुर्दशी के रोज पवित्रारोपण करे। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र का निर्माण का प्रकार है। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करे। बाकी विधि पहले के तुल्य ही है, फल आदि पहले के जैसे ही हैं। हे मानद, ऐसा करने मात्र से मनुष्य अंत समय में कैलाश में जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे पूजा विधि कही है। ऐसे पूजा अर्चना करने से मनुष्य जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति के पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। जीवन के अंत समय में मेरे पास, मेरे समीप कैलाश धाम में निवास करता है, कैलाश पर्वत में निवास करता है। भगवान शिव ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुनाया है। तो हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के कल्याण मात्र के लिए बहुत उपाय बताए गए हैं। कभी कार्तिक मास आता है, कभी माघ मास आता है, कभी श्रावण मास आता है, कभी पुरुषोत्तम मास आता है। अलग अलग समय में अलग अलग मास आते हैं ताकि मनुष्य का मन किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में लग जाए। कार्तिक मास में भक्ति करने से जैसे भगवान की प्राप्ति होती है, वैसे ही श्रावण मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये सब शुभ समय भगवान ने इसी कारण बनाए हैं कि मनुष्य जैसे भी हो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा दे। क्योंकि जैसे ही हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं, उसी क्षण भगवान की कृपा हमें मिलनी आरंभ हो जाती है। लेकिन इतना अवश्य है कि भगवान के चरणों में मन लगना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। कथा सुनते समय भी मन ना जाने कहां कहां चला जाता है, लेकिन कथा श्रवण का पूरा फल केवल उसे मिलता है जो कथा सुनते समय अपना मन केवल कथा में ही लगाकर रखता है। अन्यथा बहुत अधिक लोग ऐसे हैं, कथा सुन रहे होंगे लेकिन उनका मन संसार के कामों में भी लगा होगा कि मुझे अब ये करना है, कथा सुनने के बाद मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये कार्य करने हैं। अपने हिसाब से वो सही सोचते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि कथा श्रवण का पूरा फल केवल उससे ही मिलता है जो कथा सुनने के समय मन कहीं और लगाता ही नहीं है, केवल कथा सुनने में ही मन को लगाकर रखता है। कलयुग में भगवान को प्राप्त करना सरल है, आसान है, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगता नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को प्रभु चरणों में लगा देते हैं, उन्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान ने स्पष्ट बताया है
कि मनुष्य का कल्याण अवश्य हो सकता है, लेकिन उसे अपना मन मेरे चरणों में लगाना होगा। जब हम भगवान के नामों का जाप करते हैं, उस समय मन केवल भगवान के नाम में ही लगा रहे, नाम जप में ही लगा रहे। नाम का जप हो और भगवान की याद हो, ऐसे जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम का जाप हम कर रहे हैं, लेकिन मन संसार की चीजों में लगा है, संसार की ओर लगा है, तो ऐसे जप का कुछ विशेष फल मिलने वाला नहीं है। उसी जप का फल मिलता है जो मन लगाकर किया जाए, मन केवल प्रभु चरणों में लगा हो। जब भी हम कथा सुनते हैं, मन से सुने, मन कहीं और नहीं जाए। पूजा करने लगते हैं तो पूजा के समय मन केवल भगवान के पूजन में हो और कहीं मन जाना ही नहीं चाहिए। हम यही गलती करते हैं, मनुष्य मात्र यही गलती करता है कि वो पूजा आराधना भी करता है, भगवान के नाम का जाप भी करता है, भगवान की कथा भी सुनता है, लेकिन मन उस समय कहीं ना कहीं और चला ही जाता है। इस कारण भक्ति का पूरा फल मिल ही नहीं पाता। भक्ति का पूरा फल केवल उससे ही मिलेगा जो केवल अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर हर शुभ कार्य करेगा। बिना मन के या मन कहीं और जा रहा हो तो हम जो भी भक्ति करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, जो भी नाम जप करते हैं, जो भी भगवान की कथा सुनते हैं, तो उसका कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं है। विशेष फल उसी का है, पूर्ण फल उसी का है कि हम मन लगाकर भगवान की भक्ति करें। मन साथ होगा तो भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।